हेलो एवरीवन, वेलकम टू इससेल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट इन क्लास। इसके पहले हमने ये चीज देखा कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्लास किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये चीज हमने सीख लिया। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एक क्लास जो आप बनाते हैं। क्लास के अंदर जो भी आप एलिमेंट रखते हैं, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल रखते हैं, उसके अंदर जो भी वैल्यू रखते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्ट की मदद से आप एक क्लास के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। वैसे आप जानते हैं कि जो भी चीज आपकी पाइथन के अंदर होता है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या जो चीज बनाई जाती है उसको एक्सेस करने के लिए क्लास के अंदर हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं किसी क्लास के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट की जाती है क्लास के अंदर, और क्लास के एलिमेंट्स को या क्लास के वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करेंगे, आज हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से क्लास के अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक क्लास बनानी पड़ती है। हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये हमारी कीवर्ड है, ये हमारी क्या है, क्लास की कीवर्ड है। ये कीवर्ड लगाना मस्ट होता है जब भी आप कभी भी क्लास बनाएंगे, क्लास का कीवर्ड। और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो क्लास का नाम है। माई क्लास ये हमारा क्लास का नेम है, ये हमने जो क्लास बनाया है ये क्या है, नेम ऑफ द क्लास। तो इस नाम का हमने क्लास बनाया, माई क्लास। और ये बंदा कैसे है, अगर आपने यहाँ पे कॉलन का साइन लगाया तभी ये क्लास बनेगा, अगर कॉलन का साइन नहीं लगाया तो ये आपका क्लास नहीं बनता है। तो कॉलन का साइन लगा दिया तो ये माई क्लास जो है ये एज ए क्लास आपका बन जाता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, और इसके अंदर हमने वैल्यू रख दिया, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर वैल्यू हमने 28 रख दिया। ये माई क्लास की वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू है। फिर एक और वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ पे रख लिया 2 इंटू 28, यानी y वाले वेरिएबल के अंदर 2 इंटू 28 हमने रख लिया। अब देखिए ये हमारा क्लास है, इसके अंदर ये हमारी दो एलिमेंट है, x एंड y, दो वेरिएबल्स है जो क्लास के एलिमेंट है, और इन दोनों को हमको एक्सेस करना है। इन दोनों को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। इसके लिए ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट में चली जाती है, और उसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं इनको, इनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। या कोई मेथड्स हो गया क्लास के अंदर, या कोई वेरिएबल आपने रखा है, इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम, ये आपका जो होता है ऑब्जेक्ट नेम होता है। तो ये ओबीजी हमने ऑब्जेक्ट का नेम दिया, इक्वल का साइन लगाना है और जो क्लास का नाम है वही लिखना है, माई क्लास। उसके बाद ये मेथड का सिंबल, ये वाली सिंबल, जैसे आप ऐसे लिखते हैं माई क्लास और ये मेथड का सिंबल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और माई क्लास जो होती है इसके अंदर इनहेरिट हो जाती है, यानी इसकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं या जो भी प्रॉपर्टी है माई क्लास का, वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमको इन वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं, लिखते हैं प्रिंट, और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करते हैं, लिखते हैं obj.x। डॉट एक्स ये ऑपरेटर होता है, डॉट ऑपरेटर, ये इंडिकेट करता है कि हम इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, और इसकी मदद से तो लिखते हैं obj.x। अब ये प्रिंट लिखा हमने obj.x, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू को प्रिंट करना है ऑब्जेक्ट की मदद से। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये सिंटेक्स चलेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 28। फिर हमने एक और यहाँ पे प्रिंट सिंटेक्स लगाया, यहाँ पे लिखा प्रिंट obj.y। अब ये y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू जो होगी इसके अंदर 2 इंटू 28 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और
इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट की मदद से वैल्यू को इस तरीके से एक्सेस करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। अब हम आपको इसको रन करा के दिखा रहे हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं, और ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो क्लास के एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पाइथन की कोड को आपको लिखना होता है पाइथन कंपाइलर के अंदर। हम पाइथन को ओपन करते हैं। यहाँ पर पाइथन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू फाइल के अंदर चली जानी है। यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे। यहाँ पर अपने कोड को टाइप कर लेना इस तरीके से। याद रहे ये क्लास का आपकी जो कलर है वो बदल जाएगी। क्लास माई क्लास ब्लू कलर का आएगा अगर क्लास आपका यहाँ पे बनाएंगे आप लोग। और इसके अंदर जो एलिमेंट होती है ये आपकी इंडेंटेशन होता है, इतना स्पेस आपका छोड़ के आपका यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं। एक्स वेरिएबल 28 रख लिया इसके अंदर, वाई वेरिएबल 2 into 28 इसके अंदर रख लिया। ये एक्स एंड वाई ये दो एलिमेंट्स हैं ये क्लास के, माई क्लास के, और ये बाहर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से एक्स एंड वाई को प्रिंट किया है। अब हम आपको रन करा के दिखा रहे हैं। रन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव करने के लिए आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं। डबल सी दे दिया हमने, .py लिखना है आपको। यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे लोकेशन चूज करके आपको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे यहाँ पर 28 और 56 आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x के अंदर 28 था तो यहाँ पे 28 आ गया, y के अंदर 2 into 28 था तो यहाँ पे 56 आ गया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट की मदद से आप एक्सेस करते हैं क्लास के एलिमेंट को। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर किस तरीके से बनाई जाती है और क्लास के एलिमेंट को ऑब्जेक्ट की मदद से कैसे एक्सेस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।